में काम करना चाहते हैं, रियल में अपनी डायमेंशन को दिखाना चाहते हैं, उन तक सब कुछ चला जाता है। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अपने एटीट्यूड को हमेशा सकारात्मक रखना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बार गुस्से आपको आ सकते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पॉजिटिविटी में क्या हो सकता है इस बारे में हमें ध्यान देना है। मैं कोई आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, मैं आप सभी का, पूरे हिंदुस्तान के जितने लीडर्स सुन रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूं सर, क्योंकि आप ही के अंदर वो चमक है। जैसे एक शीशा होता है ना, शीशे में धूल जम जाती है, उस धूल को साफ करने वाला मैं आपका नौकर हूं। चमक तो आप ही के अंदर है, चमक तो शीशे के अंदर पहले से ही। उस धूल को मैं साफ करने के लिए आया हूँ। जो जानकारियां हैं वो आप तक शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, ताकि आप भी जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं बेहतर तरीके से बढ़े। एक व्यक्ति ने कहा कि कोई व्यक्ति जिधर भी जा रहा है बहुत तेज से जा रहा है। मैंने कहा वो कैसे? बोला जो सकारात्मकता की तरफ जा रहा है वो भी बहुत स्पीड से जा रहा है, और जो नकारात्मकता की तरफ जा रहा है वो भी उतनी ही गति से जा रहा है। तो हमें सर आपका आवाज नहीं अभी आ रही है आवाज? यस यस आ रहा है। वाह चंद्रिया जी, थैंक यू। एटीट्यूड यानी सचेत होना, अपने काम के लिए सचेत होना भी जरूरी है कि वाकई हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या प्लानिंग है, क्या सिस्टम ने नई प्लानिंग करी है। हो सकता है कि आपको बड़े बड़े प्रोग्राम से जो ढूंढ रहे थे वो ना देख पाए, लेकिन पर्सनली जाकर आपने पर्सनली एक्टिव लीडर से पूछे, वो एटीट्यूड अपने अंदर बनाए, एटीट्यूड में संचेत रहे कि क्या नेक्स्ट लेवल पर क्या हो सकता है, पहले से अपनी तैयारी करके रखिए, तभी तो आप नेक्स्ट लेवल के लीडर कहलाएंगे। एटीट्यूड यानी सचेत, अपने आप को सचेत करके रखना है। टी टुगेदर, और साथ में चल हो सके लेके जाना है, लेकिन एक्चुअल वाली पॉजिटिविटी को लेके जाना है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि चलो कहा तो आंखों में पट्टी बांध लिया और ओके यस यस यस। अरे भाई, जो चीजें कंपनी में जितना अधिकार मिस्टर राजकुमार मनहर जी को है, जितना अधिकार जो भी जोसेफ जी को है, उतना ही सेम आपका भी अधिकार है। अगर कोई रोकता है तो रोकने वाले से मैं ना रुकूं, किसी के रोके से आप भी जाइए। लेकिन कई बार ये हमें हमारे सीनियर कहते हैं, सर सिस्टम से काम कीजिए, पहले आप अपने अपलाइन को बताइए, फिर अपने अपलाइन को बताइए। ये अपलाइन को बताने वाला कार्यक्रम कहां पर होगा? जब आपके डाउनलाइन की एक्टिविटियां गड़बड़ होंगी। अगर कंपनी मैनेजमेंट से बात करने की बात है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको जिन चीजों के बारे में शंकाएं होती हैं उनको क्लियर करें, क्योंकि हमारे सभी कस्टमर केयर नंबर चालू है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन हर चीज के लिए अपलाइन को दोष नहीं दे, क्योंकि आपका भी अधिकार उतना ही है जितने के पार्टनर हम सभी लीडर्स, चाहे भरत चंदनिया जी हो, रामनिवास पटेल जी हो, रंजीत सिंह राजपूत जी हो, तमाम जितने भी स्टार लीडर्स हैं, डायमंड सिद्धार्थ हो, वो सभी के सभी जितना अधिकार रखते हैं उतना एक अधिकार आपके पास है। तो आप अपनी बातों को सही तरीके से रखें, खाली सुनी सुनाई बातों पर ही भरोसा नहीं करें। तो सचेत होने के साथ साथ में सबका साथ, सबका विकास के साथ में करें, और बातें करते समय ये आहत ना करें किसी को कि आपको किसी को गलत बोलकर बात करें। आपको एक्चुअल में जो जानकारी चाहिए वही जानकारी लीजिए। तो हम लोग टुगेदर यानी कि साथ मिलकर हम बहुत बड़ा कर सकते हैं माय डियर लीडर्स। टी टाइम, टाइम का मतलब समय। अच्छा सर आपका आवाज फिर ब्रेक हुआ है, आ नहीं रहा है। थोड़ा सा बोल आता है तो फिर ऐसा ही अभी आ रहा है। कंटिन्यू। यस सर कंटिन्यू सर। टी यानी टाइम, टाइम समय का विशेष ध्यान रखें। समय कभी लौट कर नहीं आता, हम कितना भी पैसा बनाएं लेकिन समय को नहीं खरीद सकते। जो समय आज बीत रहा है ना, आज जो आज का दिन है, आज सोमवार का दिन आज चला गया तो ये जिंदगी में कभी नहीं आने वाला। इसीलिए हर समय का ध्यान रखते हुए प्री प्लानिंग के साथ में काम करें, टाइम का विशेष ध्यान रखें, ताकि हम विशेष प्लानिंग के साथ में हम आगे बढ़। इग्नोर, कुछ बातों को ध्यान नहीं
देने में ही फायदा है। कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसी ऐसी बातें, सुनी सुनाई बातों में भरोसा कर जाते हैं। अच्छा ये होगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो देखो कैसे वीडियोस आ रहे हैं। ऐसा अभी बहुत लोग वीडियोस भेज रहे हैं कि फलां कंपनी के साथ में ईडी का चक्कर हो गया, अभी बहुत सारे ऐसे। लेकिन एक्चुअल जानकारी के बिना आप इस तरह का, बिना किसी सोचे समझे किसी भी वीडियोस को, किसी भी चीजों को शेयरिंग ना करें जो आपके बिजनेस के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए कुछ बातों को अनदेखा करें, ध्यान ना दें और एक्चुअल चीजों पर बात करें, तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो अपने आप में ये सीखें कि कुछ चीजों को इग्नोर करने में ही फायदा है, क्योंकि ज्यादा उन चीजों में जाने से आप उलझ जाएंगे, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो ध्यान ना दें उन बातों में जिससे आपका व्यापार में बाधाएं बने। टी यानी टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी सहनशीलता। कई बार कई वजह से सुनना भी पड़ता है। तो जिस तरह से कई बार कोई व्यक्ति कर्जा ले लेता है तो पैसा नहीं होता तो कोई सुना के जाता है, तो सहन सुनना ही पड़ता है ना। और जिस दिन वो सहनशीलता खत्म हो जाती है उस दिन शुरू हो जाता है संग्राम उस पैसे को लेकर। अक्सर परिवार में झगड़ा किस लिए है? पैसों को लेकर झगड़ा है। तो यहाँ पर सहनशीलता कितनी रखनी है? पहले सहनशीलता वही रख पाएगा जिसके पास में एक अच्छा लक्ष्य होगा, एक अच्छी प्लानिंग होगी, वही सहनशीलता ले सकता है। अदरवाइज उलझने वाले हजारों लोग मिलेंगे और जो उलझते हैं उनके पास विशेष कोई लक्ष्य नहीं होता है। अगर आपके पास लक्ष्य तो आपको ये पता होता है कि आज कोई सुना के जा रहा है, एक दिन मेरा काम उसको सुनाएगा। तो टॉलरेंस, सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि रेड लाइट होने के बाद में ग्रीन भी होगा, थोड़ा चंद सेकंड तो इंतजार कीजिए। आइए चलते हैं आगे। यू अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है। अपने अपलाइन के साथ साथ में अपने डाउनलाइन को समझना, अपने आप को समझना। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, ये एक्चुअल में ये सब चीजें कहां से बढ़ेंगी? ये सब चीजों के लिए मैं विशेष तौर पे हमेशा अक्सर कहता हूँ कि एक लोक व्यवहार डैल करने की किताब है, उसको जरूर परचेज करें। आजकल ऑनलाइन सुनकर भी कोई फायदा नहीं है माय डियर लीडर्स। अगर बड़ा करना चाहते हैं तो उस किताब को आप अभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जाकर ऑर्डर करें। लोक व्यवहार, ये बहुत पुरानी किताब है लेकिन आज भी उतने ही जवान है जो कि 1960-65 में उस किताब के बारे में लोग चर्चा करते थे। उतनी ही ताकत आज भी वो किताब रखती है। और उसके साथ एक किताब और, सवाल ही जवाब है। आपके क्वेश्चन ही, सामने वाले का क्वेश्चन ही आंसर है। उसी में जैसे हम लोग छोटी क्लासों में इंग्लिश के उत्तर लिखते थे तो हमारी मैम थी, उसने सिखाया था कि बेटा आधा जो आपका क्वेश्चन है ना वहीं पर छिपा हुआ है। व्हाट इज योर नेम? तो माय नेम इज सो एंड सो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन, सामने वाले के क्वेश्चन ही आपका आंसर हो सकता है। बशर्ते आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कब बढ़ेगी? जब इन किताबों को आप पढ़ पाएंगे। जो किताब नहीं पढ़ना जानता उनके लिए ये स्मार्टफोन है ना, वो पढ़कर सुनाएगा। कुक्कू एफएम में चले जाइए, वो उन किताबों को पढ़कर सुनाने वाला है। बहुत आसान है सर कामयाब होना, लेकिन दुनिया इसलिए क्यों परेशान है? क्योंकि ये बिजनेस बहुत आसान है। तो यू अंडरस्टैंडिंग पावर को अपना बढ़ाना है, समझना है, फ्लेक्सिबल तरीके से आपने आगे बढ़ना है। डिपेंडेबल, भरोसे के लायक। अभी कई लोग होते ना, सर मैं तो बस आपने इतने लोगों को बैठा के रखूंगा, मैं ये करूंगा। तो आप डिपेंडेबल, दो तरीके हैं, एक तो डिपेंडेबल ना बने और एक दूसरा डिपेंडेबल ये हो गया कि आप पे कोई भरोसा कर सके। जैसे कई लीडर्स आपने सुना होगा कि सर ने मेरे को अभी भी फोन किया 5:30 बजे जूम मीटिंग लेने के लिए और मैं रेडी हो गया। तो सर ने किसको फोन किया? जो भरोसे के लायक था उसी को फोन किया। नहीं तो 4-5 लाख लोगों में क्या वही मिला था? लेकिन उसके जैसा भरोसा किसी ने अभी तक दिलाया नहीं, इसीलिए उसी के पास फोन किया। तो अपने सीनियर के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने अपलाइन डाउनलाइन के साथ आप डिपेंडेबल का मतलब यहाँ पर अन्यथा मत लीजिएगा उन पे बोझ बन गया है, वो नहीं। आप भरोसे के लायक वाला कोई ऐसा काम करे, अपनी जुबान पर पक्का बने। यानी कि अगर आपने किसी को टाइम दिया, नहीं जा पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, तो आपका ये दायित्व बनता है कि सामने वाले को 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, एक दिन पहले उसको बोल दो, सर माफी चाहूंगा, ये रीजन था, इसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक दो बार अगर अक्सर आप टाइम देकर बहाना बनाएंगे
तो फिर वो लीडर आपसे कट जाएगा, वो कहे उसके लिए आप भरोसे के लायक नहीं रहेंगे। तो डिपेंडेबल आपने नहीं बनना है, आपको भरोसे के लायक बनना है। आइए चलते आगे। इनक्रॉस इन इनकॉर्ज इनकॉर्ज का मतलब प्रोत्साहित करना। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? जो चीज आप कर सकते हैं वो चीजों को करने के लिए बोलिए। जिस चीजों के लिए आपने किया नहीं, आप बड़े सीनियर बन गए और जाके ऐसे कुर्सी पे बैठ गए, आपको लगता है कि आपका डाउनलाइन आपका बैग उठा के लेके आएगा, आपको ये करेगा, ऐसा नहीं। सर अपने डाउनलाइन के साथ में अगर जो व्यवहार आप चाहते हैं, तो अगर आपका सीनियर आपके डाउनलाइन के पास आया तो आपको वो बैग को उठाकर सर 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 प्लीज प्लीज सर मुझे दीजिए ना सर, आपने किया तो आप जब अकेले आएंगे तो आपका डाउनलाइन भी वैसे ही रिस्पेक्ट करेगा। मैं कहता हूँ इंसान वो नहीं करता जैसा आप कहते हैं, इंसान वो करता है जैसा आप करते हैं। तो किसी दुनिया से काम कराना चाहते हैं तो वो काम पहले आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा, तभी करेगा। यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है। अक्सर ये भी कहता हूँ कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में लोग ठेकेदार के नीचे ज्वाइन कर लेते हैं, मजदूरी कर रहे हैं बाबूजी मजा सर सर सर, तो मजदूरी करने वाले को मजदूरी जैसा ही पैसा मिलता है। जो मालिक जैसा ठेकेदारी जैसा काम कर रहा है, तो आपको इस बिजनेस में ना तो ठेकेदारी का काम करना है ना मजदूरी का काम करना है। आपको एक मालिक के जैसा एक बड़ा बिजनेसमैन के जैसा काम करेंगे, तब आपको बड़े बिजनेसमैन वाला पैसा आएगा। कुछ लोग हैं जो ठेकेदारी करने का ठेका लेके बैठे हुए हैं। एक भाषा है ना छत्तीसगढ़ी में, बनिहार है, कुछ मजदूर है। मजदूर मजदूर व्यक्ति मजदूरी करेगा, अगर वो जब तक नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन खुद से नहीं लेगा तब तक वो केवल मजदूरी बन रहेगा। एक ही व्यक्ति का दायित्व नहीं कि वही सारी चीजें ढूंढ के लेके आए। आप भी क्या बेस्ट जानते हैं उन बातों को रखें और उन तक उन बातों को पहुंचाएं, जिससे कि आप और आपका एंटायर टीम बेहतर बिजनेस को बिल्डअप कर पाए। तो अपने आप को प्रोत्साहित करना और अपने टीम को प्रोत्साहित करना, ना कि अपने अपलाइन को प्रोत्साहित करना। वो तो पहले ही प्रोत्साहित है। आपको आपके लेवल और आपके नीचे के लोगों को प्रोत्साहित करना रहेगा कि आप कर सकते हैं। ये व्यापार पिछले 12 महीने से 2 साल से 3 साल से लोग यहाँ पर हजारों नहीं लाखों लोग यहाँ पर लाखों रुपए महीने की इनकम पर पहुंच चुके हैं, तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से इंकरेज करें। आपको शॉर्ट में बताओ, हमने जो बात किया आज सचेत साथ में एंटिट्यूड यानी सचेत टुगेदर, साथ में मिलकर काम करना है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है, इग्नोर ध्यान न दे। कई सारी ऐसी बातें आलतू फालतू की बातें मार्केट में होती है। कभी भी अपने ग्रुप के अंदर किसी भी कंपनी की नेगेटिविटी वाले मैसेज को प्लीज शेयर ना करें। आप जान रहे हैं, आपको जानकारी मिली, आप अपने एक्टिव फैक्टिव अपलाइन से बात करें, उसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है ना कि आपकी कोर टीम में। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है तो अलग अलग मैसेज के लिए, लेकिन बहुत सारे महान लीडर्स उसी में सीलिंग अचीवर्स का फोटो डाल रहे हैं, उसी में मीटिंग हमने कर लिया, तो फायदा क्या हुआ? सारे ग्रुप में एक जैसा ही काम करोगे। अगर कोई ग्रुप अलग बनाए तो प्लीज उस ग्रुप का ध्यान रखें, उसका जो शीर्षक है उसकी मर्यादा का ध्यान रखें। तो इग्नोर, ध्यान न दे। कई सारी ऐसी बातें हैं जो नेगेटिविटी फैलाती है, उनको अपने एक्टिव फैक्टिव अपलाइन तक पहुंचाएं और जितना हो सके पॉजिटिविटी। पेपर में अच्छे न्यूज आ रहे हैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, इस न्यूज को लेकर, वो चीजें की कटिंग अपने ग्रुप में शेयर करें। टॉलरेंस, सहनशीलता भी रखें। कई बार बिना जाने समझे कोई आपको गलत बोल सकता है, लेकिन थोड़ा सहनशीलता रखेंगे तो बाद में कहेगा यार आई एम रॉन्ग, मैं गलत था, आप सही थे। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, फ्लेक्सिबल तरीके से बातों को समझने का प्रयास करें। डिपेंडेबल, भरोसे के लायक बने। कोई आप पर डिपेंडेबल तो नहीं होगा, लेकिन अगर जिस एरिया में है आपका सीनियर आ रहा है तो उसने कहा कि फलां होटल को बुक कर लीजिएगा, मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, ऐसा कहने लायक तो कम से कम अपने आप को सौभाग्य मानिए। क्योंकि बहुत सारे लोग 90% लोग भरोसे के लायक ही नहीं, उन पे अगर भरोसा करे तो गड़बड़ी हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी चीजें अगर देखेंगे तो हमारे आर के बनर्जी से सीखने को मिलता है कि एक राजस्थानी में कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। यानी कि अपना काम खुद ही नहीं करोगे तब तक दूसरों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है, वो डिपेंडेबल यानी कि भरोसे के लायक आपने बनना है। इनकोर्स यानी कि प्रोत्साहित करना, अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना, अपने अपने टीम को जो आपकी बातों को समझ कर जानकर आए हैं उनको सही चीजों को बताते हुए उनको प्रोत्साहित करना, उनके लक्ष्य तक उनको पहुंचाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को आपने ध्यान पूर्वक सुना। मैंने सिर्फ अपनी तरफ से जानकारी शेयर किया, मैं कोई सिखा नहीं रहा हूँ,
मैं सिर्फ बता रहा हूँ जिसमें से थोड़ा थोड़ा मैं भी सीखकर अपने आप को उस ऊंचाई तक लेके आया। जिस वो एटीट्यूड का नजरिया था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मैंने पहले ही कहा, सब कुछ आपके नजरिए पर, आपके एटीट्यूड पर निर्भर करेगा माय डियर लीडर्स। आप कमा सकते हैं, आप गंवा सकते हैं, ये सब कुछ निर्भर आपके ऊपर है। लेकिन आप इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद में शिकायत ना करें कि मैं उसकी वजह से नाकामयाब हो गया, उसने मेरा यूज कर लिया। आप यूज करवाने लायक थे इसलिए आपका यूज हो गया। इस बात का ध्यान कैसे रखना है, जीवन में हम लोगों को कोई ना कोई यूज कर ही लेता है, लेकिन अगर हम भी रियल डायमंड है तो हमें किसी को यूज नहीं करना है। उन सबको वही बातें बतानी जिसकी वजह से जहां तक मैं पहुंचा वहां तक मेरी एंटायर टीम पहुंचे, जहां तक हमारे राजकुमार मनहर जी पहुंचे वहां तक आप भी पहुंचे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आगे की सेशन को संचालित करने के लिए मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा ग्रेट डायनेमिक लीडर्स मिस्टर भरत चंदनिया जी। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच। मुझे ओके सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपका आज का इन्फॉर्मेशन रहा। वाकई में कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, सिर्फ बता सकता है। कोई किसी को सिखा नहीं सकता, सिर्फ बता सकता है। करना नहीं करना सामने वाला लोगों के डिपेंड होता है। आपने 8 पॉइंट पे जो बात रखा सर, आपने वाकई में जबरदस्त रहा है। बहुत बेहतरीन जानकारी दिया सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। अभी 1000 लोग बने हुए हैं जो बहुत ध्यान पूर्वक आपको बात को सुने हैं और स्मरण में लिए हैं, और इस पे आगे जाके उन लोग वर्क भी करेंगे जो 8 पॉइंट आपने बताया। तो साथियों, हम सभी आशीष सर का जबरदस्त तरीका से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे को दिया। साथियों, जानकारी तो बहुत लाजवाब रहा, लेकिन इसमें चल के किन किन लोगों ने सफलता हासिल किया, उन लोगों को भी सुनना और जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई लोग तो है जो सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं उस कान से, कहते हैं ना, इस कान से सुना और उधर से निकाल दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसको आत्मसात कर लेते हैं, जिंदगी में उसको उतार लेते हैं और उसी बात को लेके आगे चलते हैं, और वो कोई ना कोई इतिहास रचते हैं। तो आज इतिहास रचे हैं हमारे हिंदुस्तान में हाई रिच परिवार से काफी सारे लोग। जो पहला पायदान होता है जिसको हम लोग सीलिंग अचीवर बोलते हैं, तो सीलिंग अचीवर को आप सभी के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं। उसमें मुझे कुछ लोगों का नाम आ पाया है, आज काफी सारे नाम खाली यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं इस मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं। अगर परमानंद दास जी हैं दुमका झारखंड से तो हैंड रेस करेंगे सर। परमानंद दास जी, आप दुमका से हैं, झारखंड से हैं सर, टीम विक्ट्री का जाबाज लीडर हैं आप। तो सर परमानंद है तो हैंड रेस करें सर। मुझे सर परमानंद प्लीज मुझे सुन रहे थे, हैंड रेस करेंगे सर। यस सर। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है, आइए सर, आप टीम विक्ट्री से हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सर। प्लीज वेलकम परमानंद। थैंक यू वेरी मच भरत सर, बहुत अच्छा आपका होस्टिंग आज का। मुझे इतने बड़े पैनल में 2 बात रखने का मौका आपने दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं टीम विक्ट्री हरिशंकर भंडारी और श्याम सर के टीम से प्रेमानंद दास दुमका झारखंड से। सबसे पहले मैं अपने महागुरु जोबी जोसेफ सर, गुरुदेव R.K. मनहर सर, हमारे झारखंड के आन बान और शान श्री श्याम स्वामी सर, एवं हमें प्रतिदिन उत्साहित एवं मार्गदर्शन करने वाले श्री अजय सर, और साथ में हमारे टीम विक्ट्री दुमका टीम के सारथी एवं मार्गदर्शक श्री हरिशंकर भंडारी सर, आप सभी को दिल से चरण वंदन करता हूं। और साथ में हमारे अपलाइन, वो और कोई नहीं दोस्तों, जी हाँ, और वो कोई नहीं है, वो हमारे विद्यार्थी मात्र 18 साल के मोहन दे और उनके पिता श्री अरुण दे सर, जिसने मुझे हाई रिच परिवार से जोड़ा, उन्हें भी दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं केडी प्रतापन सर एवं सीना मैम को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण में हमें इतनी अच्छी सिस्टम मिल पाई और जिसके माध्यम से भारत के हजारों लाखों बेरोजगार या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो सच में हार मान चुके थे, आज सभी नई नई इतिहास रच रहे हैं। और मैं भी आज से 10 दिन पहले तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक सिर्फ टोपी पहनाने वाला,
टोपी पहनाने वाला बिजनेस समझता था, ठगने वाला इंडस्ट्री समझता था। क्योंकि मैंने आज से पहले कई कंपनियों में काम किया सर, मुझे हजारों का लॉस तो हुआ, 1 रुपया में कमा नहीं पाया था दोस्तों। मैं वर्तमान में अभी शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और ऑफिस टाइम को मैनेज करते हुए सिर्फ पार्ट टाइम सुबह शाम करके 7 दिनों में सीलिंग अचीव कर चुका हूँ दोस्तों। यही है हाई रिस्क सिस्टम का पावर, यही है हाई रिस्क सिस्टम का पावर दोस्तों। हमारे पास समय की कमी है, मैं 2 लाइन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का सिर्फ इरादा ही किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, या मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। इन्हीं लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से धन्यवाद सभी को। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच, झोपड़ी झोपड़ी हाई रिच। जय हाई रिच। जय जय हरी सर, जबरदस्त आपका स्पीच रहा। अपने टीम विक्ट्री से हैं, बहुत बढ़िया आप लीड कर रहे हैं टीम को, वाकई में सर लाजवाब लाजवाब। चंदनिया जी, श्याम स्वामी जी को बुला लो स्पेशल स्पीच के लिए, नई लिस्ट आई है, नई लिस्ट। जी सर बिल्कुल गुरुदेव। चलिए साथियों, अब हमारे में फिर से वापस एनर्जी भरने के लिए आप सभी के बीच मैं एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिसको सुनने से 440 वोल्ट का करंट का सप्लाई हमारे शरीर पे होना शुरू हो जाता है, हमारे बॉडी पे शुरू हो जाता है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा श्री श्री श्याम स्वामी जी, जो झारखंड से है, टीम विक्ट्री का फाउंडर है, हमारे लल्ला जी हैं। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत करता है ये हाई रिच का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का ये मंच। प्लीज वेलकम वेलकम सर, आइए आपका स्वागत है श्याम स्वामी सर। आइए सर, वेलकम आपका। यस 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 यस, थैंक यू भरत चंद्र सर, कोटि कोटि नमन। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर जबरदस्त। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग कमांडो लीडर्स, आर यू रेडी? आई एम रेडी। दोस्तों, मैं अभी चिरमिरी, एक पहाड़ पर्वत जगह घर है, मुझे यहाँ पे ऐसे शुद्ध वातावरण में हाइट को करते करते सर रहने का मौका मिला। और इस चिरमिरी शहर में हमारे यहाँ के टॉप लीडर फुलेश्वर दास सर के साथ कल मीटिंग हुई और आज फिर से मीटिंग है दोस्तों। आज रात का ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग करके कल मेरा कोंडा गांव का सफर रहेगा। अभी दोस्तों, जब से सक्सेस डे सेमिनार हुआ है ना, तब से सर मैं ना सोया हूँ ना मैं सर अपने आप जीवन में कभी रोया हूँ। मैं सर लगातार फील्डिंग कर रहा हूँ और फील्डिंग की वजह से दोस्तों आज सुपर से ऊपर मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और बहुत ही अच्छे लेवल पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग हमारे डायमंड आशीष सर, लाइफ कोच, बहुत ही शानदार, हर चीज को जानकारी देने की कोशिश किए। और दोस्तों, उनका एक जानकारी भी अगर आप जीवन में उतार लेते हैं ना, तो जैसे हमारे पंच पांडव चमक रहे हैं, आप भी चमकोगे दोस्तों। डियर लीडर्स, इतिहास कायरों को नहीं पढ़ते हैं, इतिहास शूरवीरों को पढ़ते हैं। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा सिस्टम मिल गया कि जहां पे आप और हम अगर दिल और दिमाग से तरीके से मेहनत कर दिए तो दोस्तों आज स्पेशल स्पीच जो मैं दे रहा हूं, कल आप देंगे। आज मैं स्टार हूं, कल आप बनेंगे। दोस्तों, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, मैं हमेशा बोलता हूं, लोगों को लगता है सर ऐसा होगा क्या? हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग इतिहास नहीं भूगोल बदलेगा, क्योंकि दोस्तों हाई रिच क्या नहीं दे रहा है? हाई रिच जो सब कुछ दे रहा है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक दे रहा है। हाई रिच वो भी दे रहा है सर जो आप दूसरी कंपनी में नहीं सोचे होंगे। डियर लीडर्स, HRC हाई रिच क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लीजिए, अपने सीनियर के साथ बैठिए, यूट्यूब में जाइए। सभी लोग इसके बारे में जानकारी जब लेंगे तो आपका बिजनेस सुपर से ऊपर जाएगा। डियर लीडर्स, आपको जीवन में साम्राज्य तभी बना पाओगे जब अपने जीवन को दांव पे लगाओगे। अपने आप को खपाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। दोस्तों, कल मैं 4 बजे भोर में स्नान करके मालखरोदा से चिरमिरी आना था। सर, मैं कल निकला और यहाँ मैं पहुंचा, मेरा मंजिल था, सीट नहीं मिला दोस्तों, 3 घंटे तक मैं खड़ा रहा बस में। फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पहुंचा क्योंकि मेरा डेडिकेशन था, मुझे पहुंचना है।
कल मुझे कोंडागांव पहुंचना, रात भर के मुझे जर्नी करना पड़ेगा। दोस्तों मैं पहुंचूंगा, रात का करना पड़े या सुबह करना पड़े, क्या गर्मी क्या धूप। दोस्तों जब हम लोग मरेंगे ना तो इससे भी ज्यादा ये जो धूप का जो गर्मी है ना, इससे भी ज्यादा गर्मी में हम लोग को जलाया जाएगा। दोस्तों अभी मौका है, जीवन को कर डालिए। हर सुबह में 2 मौके मिलते हैं आपको, हर सुबह में हर इंसान को 2 मौके भगवान देते हैं। पहला मौका या तो सोते रहिए या तो जीवन को सोना बना दीजिए। अगर सोना बनाना चाहते हैं दोस्तों तो शुरुआती दौर में तो आपको गलाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तभी तो आपको कीमत होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इतिहास बदलेगा, भूगोल बदलेगा। जी हाँ, इतिहास बदलेगा, भूगोल बदलेगा। आप अपने आप को बदल डालो, इतिहास बदलेगा, भूगोल बदलेगा, आप अपने को बदल डालो, आपके सपने साकार होंगे डियर फ्रेंड। आप हाईरिच कर डालो, आप हाईरिच कर डालो। थैंक यू सर, जय जय हरीश, घगर हरीश। थैंक यू सर। जय जय हरीश सर, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी मैं आपको सुनने के बाद तो फिर सुबह का शुरुआत एकदम तेज तर्रार हो जाता है सभी की जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस मंच को संबोधित किया। आपको सुन के वाकई में बॉडी में एनर्जी आ जाता है। चलिए साथियों, अब इसी कड़ी में हम चलते हैं एक नारी शक्ति की तरफ। उस नारी शक्ति को मैं आप सभी के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं। वो कोई और नहीं, हमारे सहयोगी साथी टीम फ्रीडम का श्री वर्मा जी, चंद्रशेखर आजाद जी बोलते हैं जिसको, उसके टीम से बिलोंग करती है। और वो मैम का नाम लेना चाहूंगा, मिस दीपाली, जिसे दीपाली मानकर जी हैं, जो सीलिंग अचीवर धामन गांव महाराष्ट्र से हैं। मैडम आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा था, आप अनम्यूट करिए, सेल्फ अनम्यूट, और आइए इस मंच को बताइए कि आपने सफलता कैसे पाया और सीलिंग अचीव करने में क्या क्या आपके सामने में संघर्ष हुआ। तो वेलकम करना चाहूंगा मैम आपको इस मंच पे। प्लीज वेलकम दीपाली मानकर में। हेलो सर। सर थैंक यू सर, मुझे इस पैनल पे बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और टीम फ्रीडम का भी बहुत धन्यवाद है कि सब जैसे सब और सब ग्रेट लीडर का भी धन्यवाद है। सब ग्रेट लीडर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज पैसे कमाने का जो मुझे मौका मिला है, उनकी वजह से मुझे मौका मिला है सर। और ये अपनी जो ऐसे जो कंपनी है, तो ये कंपनी के जैसे कोई कंपनी और आज तक मिली नहीं सर, क्योंकि इसमें 3 टाइप से अपन पैसे कमा सकते हैं। यानी जो पास्ट टेन, फ्यूचर टेन और प्रेजेंट टेंस, ये मेरे को पूरा दिखता है सामने। क्योंकि जैसे देख भूतकाल में अपन ने क्या किया, डिस्काउंट कार्ड निकाला, डिस्काउंट कार्ड निकाल लिए, फिर प्रेजेंट टाइम में देखो वर्तमान काल में क्या के बाइनरी प्लान जो है वो वर्तमान है ना आपका, तो अभी पैसे लो, अभी काम करो और पैसे लो, ये प्रेजेंट टेंस भी हो गया। और फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है सर अपना, क्योंकि ऐसा इनकम जो है वो बहुत बड़ा ऐसा इनकम है। तो इस वजह से तो मुझे ऐसी कंपनी आज तक नहीं मिली सर। और मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। और सब जो लेडीज लोग है उन्होंने भी घर में रहकर जो भी अपन दूसरे पे डिपेंड रहते, तो फ्रीडम है, हमारे टीम का नाम भी टीम फ्रीडम है। तो मैं सबको बोलूंगी कि अपन सबको, महिलाओं को फ्रीडम मिलना चाहिए, आर्थिक आजादी। अपना विजन भी है कि आर्थिक आजादी। तो हाई रिच कंपनी में अपन सब जन आके खुद का आर्थिक आजादी पाए और काम करें, घर में रह के अपन काम कर सकते हैं और एक लीडर की तरह अपन काम करें, लीडर बने। और अपने नीचे अगर अच्छा काम करना है तो आपको सबको लीडर बनाना पड़ेगा, लीडर के जैसे सिखाना पड़ेगा सबको। ये अभी तो ये क्रिप्टो करेंसी आया सर, बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया है, मेरे को बहुत पसंद है। क्योंकि लोग बहुत सारे एक क्रिप्टो करेंसी का बहुत चल रहा है अभी, तो ये इधर उधर जैसे फॉरेन में भी डालते हैं, उसका कोई अपन गारंटी नहीं दे सकते, पैसे आए नहीं आए, फिर लगता है नहीं लगता है, ये ऐसे भी रहता है, आना ही नहीं, वो उसका ये नेट हो गया, ऐसा हो गया, हमने ये भी देखा है सर। पर ये कैसे गारंटी है अपना फ्रीडम, ये जो है जैसे हाई रिच कंपनी का अपन इसमें काम भी करे और उसमें क्रिप्टो भी है, गारंटी है। और अब ये जो उसका जो भविष्य काल है वो तो अपनी कंपनी तो बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब तो पूरा इंडिया खाली है सर।
तो अब पूरा इंडिया भरना है और पूरे जोश होश से अपन को काम करना है। धन्यवाद सर मुझे इस पैनल पे बुलाने के लिए, और टीम फ्रीडम का भी धन्यवाद सर। कल करें तो आज करे सो अब, अवसर बीता ही जाता है, फिर करोगे कब। धन्यवाद सर। गुड ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त मैम, आपका एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब रहा। आपने बेसिक प्लान से लेके अभी लेटेस्ट जो प्लान चल रहा है हमारा क्रिप्टो पे ऊपर, उस पे आपने बात रखा, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका मिशन ही है आवर मिशन यूर फ्रीडम। बहुत बढ़िया, आप लोग एक मार्गदर्शन लेके चल रहे हैं, लोगों को एक जीवन शैली में परिवर्तन लाने का माध्यम बन रहे हैं। बहुत बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन शेयरिंग रहा मैडम। साथियों, अब इसी दौर में चलते हैं। अब एक ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जिसके बारे में 2 लाइन कहना चाहूँ। खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, हम ही तो है हमारे जीवन का शिल्पकार। तो एक ऐसे शिल्पकार को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जो टीम विश्वजीत उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। इसका नाम है भरत मांझी जी। प्लीज वेलकम सर भरत मांझी जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है सर। थैंक यू। यस सर, यस थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इतना बड़े मंच पर बोलने का जो मौका मिला। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम भरत मांझी और मैं टीम विश्वजीत उड़ीसा का फाउंडर लीडर हूँ। दोस्तों, मैं आज के एक दिन अक्टूबर 1, 2021 में हाईरिच मेरे जिंदगी में आया था और मेरे ग्रेट ऑफलाइन मिस्टर गोलोक बिहारी सुना, आज उसका फर्स्ट स्टार भी कंप्लीट हुआ और हमारा नीचे सेलिंग अचीवर भी बाहर चुके हैं। और हमारा नीचे अगर देखेंगे 30 से ज्यादा सेलिंग अचीवर ऑलरेडी बन चुके हैं और बहुत शानदार से काम चालू है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को यहाँ इसी जो अचीवमेंट मिला, ये सारे जाबाज लीडर की वजह से, हमारा टीम के वजह से, और यहाँ इस सिस्टम जो कमांडो ट्रेनिंग, रात का जो ट्रेनिंग, ये सारे सिस्टम को जितने लोग भी प्रचार करते हैं, सारे लोगों की वजह से आज इस मौका मिला। मैं सारे लोगों को सही दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये कि इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया से कब जाना, यानी कि जन्म और मृत्यु, वो तो हमारा हाथ में नहीं है दोस्त, लेकिन इन दोनों के बीच जो टाइम है, इस टाइम को अगर हाई रिच में हम लगा के हमारा जिंदगी को अच्छे बेहतरीन बना सकते हैं और अगर करते रहेंगे कंटिन्यू किसी भी काम को, तो लगातार एक दिन हमें मंजिल तक मिल जाएगा। अगर एक आदमी पहुंच चुका है इसी काम को करके, अगर सक्सेसफुल बन चुका है, हमें भी उसके पीछे पीछे अगर जाएंगे, हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे। और आप सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास कोई ना कोई एक अच्छा क्वालिटी होता है। अपना क्वालिटी को पहचानो और आगे बढ़ो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरी सर, जय जय हरी। मैं आपका तरक्की के लिए देख के मैं खुश हूँ सर। आपसे मैंने मिला था केरल में, जी वाकई में आप लाजवाब सर। आपका मोबाइल गुमा था, बहुत अफसोस लगा था कि मैं भी उसी कोच में था। थैंक यू सर, थैंक यू। आप एक बड़े टीम को लीड कर रहे हैं, उड़ीसा की आन बान शान है। बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा आपका शेयरिंग रहा, बहुत बेहतरीन, आप लाजवाब सर।